आज हम जिस कहानी की पड़ताल करने वाले हैं ना, वो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगी। सोचिए जरा, घनघोर अंधेरा, भारी बारिश की डरावनी आवाज और एक ऐसा सन्नाटा जो अंदर तक खौफ पैदा कर दे। आज के इस विश्लेषण में हम बात करेंगे मुंबई के बाहरी इलाके में मौजूद एक खंडर हो चुके रेलवे क्वार्टर की, खास तौर पे इसके कमरा नंबर 27 की। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे एक आम सा कैमरा खौफ के एक ऐसे 3D सिनेमैटिक दुस्वप्न में बदल गया जिसमें डार्क ब्लू और रेड टोन्स वाला असली डर छिपा था। चलिए शुरू करते हैं। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। कहा जाता था कि वहां जो भी एक रात रुकता, सुबह जिंदा नहीं मिलता। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं थी दोस्तों। ये एक ऐसा डर था जो वहां के लोकल लोगों के दिलों में बहुत गहराई तक बसा हुआ था। मतलब अगर आपको कोई ऐसी जगह के बारे में बताए तो नॉर्मल इंसान क्या करेगा? वो वहां से कोसों दूर भागेगा, राइट? क्योंकि जब कोई जगह इतनी बदनाम हो तो वहां जाना कोई बहादुरी का काम नहीं है, बल्कि सच कहो तो ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। लेकिन हम इंसानों की फितरत ही ऐसी होती है कि जहां जाने से मना किया जाए, हम वहीं जाते हैं। तो मुंबई की भीड़-भाड़ से बहुत दूर इस वीरान और डरावने क्वार्टर में एंट्री होती है रोहन की। रोहन एक यूट्यूबर था जो भूतिया जगहों को एक्सप्लोर करता था। पर मजे की बात यह है कि वो खुद इन सब चीजों पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं करता था। उसके हाथ में बस एक कैमरा था और एक टॉर्च। उसे लगा चलो यार, कंटेंट के लिए एक और बढ़िया जगह मिल गई। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो एक ऐसे हॉरर लूप में फंसने वाला है जहां से वापसी का कोई रास्ता है ही नहीं। अंदर का नजारा, बाप रे, बिल्कुल किसी हॉरर मूवी के सेट जैसा था। पूरा कमरा अंदर से सड़ चुका था, छत से लगातार पानी टपक रहा था। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा खौफनाक थी वो थी दीवारें। उन पर नाखूनों के गहरे, बहुत गहरे निशान थे, जैसे कोई वहां से बाहर निकलने के लिए पागलों की तरह तड़पा हो। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और कमरे के अंदर बस एक वो टिमटिमाता हुआ पीला बल्ब था। उस धुंधले फॉगी से कमरे में वो अजीब सी लाइट पूरे माहौल को और भी ज्यादा डरावना बना रही थी। इतने घुटन भरे और खौफनाक माहौल में भी रोहन के चेहरे पे एक अजीब सा ओवर कॉन्फिडेंस था। कैमरे में देखते हुए उसने बड़े ही स्वैग से कहा, दोस्तों, आज हम इस भूतिया कमरे में पूरी रात बिताएंगे। मतलब देख रहे हैं आप, ये वो झूठा कॉन्फिडेंस है जो लोग अक्सर कैमरे के सामने दिखाते हैं, ये सोचकर कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है। पर आज की हमारी ये पड़ताल साबित करती है कि जब इंसान अनदेखी ताकतों के सामने इतना अहंकार दिखाता है ना, तो उसके नतीजे बहुत बहुत भयानक होते हैं। तो अब कहानी आगे बढ़ती है। रात के ठीक 12 बजे रोहन वहां पहुंचता है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, पर कुछ ही पलों के बाद उस भारी सन्नाटे को एक आवाज ने चीर दिया। टक टक टक। एकदम धीमी लेकिन साफ आवाज, जैसे कोई धीरे धीरे अपना सिर दीवार पर पटक रहा हो। रोहन ने तुरंत अपनी टॉर्च इधर उधर घुमाई, पर कोई नहीं था। और फिर आता है रात का 1:13। एक ऐसा पल जिसने लॉजिक और साइंस दोनों की धज्जियां उड़ा दी। रोहन का कैमरा जो बिल्कुल बंद पड़ा था, वो अचानक अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन के ऑन होते ही जो दिखा वो सच में रूह कंपा देने वाला था। स्क्रीन पर एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल पूरी तरह से गीले थे। उसकी आंखें एकदम सफेद और अजीब तरह से चमक रही थीं। और उसकी गर्दन एक बहुत ही अप्राकृतिक एंगल पर टूटी हुई थी। पर सबसे ज्यादा डराने वाली बात ये नहीं थी कि वो कैसी दिख रही थी। असली खौफ तो ये था कि कैमरे की उस छोटी सी स्क्रीन में वो भयानक औरत रोहन के बिल्कुल पीछे खड़ी थी। अब आप खुद सोचिए, अगर आपको स्क्रीन में अपने ठीक पीछे कोई ऐसा खौफनाक साया दिखे तो आप क्या करेंगे? रोहन भी घबराकर एकदम से पीछे मुड़ा। उसने देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जी हाँ, कमरा पूरी तरह से खाली था। रोहन की सांसें अटक गईं। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किस पर यकीन करे, अपनी आंखों पर जो एक खाली कमरा देख रही थी, या अपने हाथ में पकड़े उस कैमरे पर जो एक जीता जागता दुस्वप्न दिखा रहा था। और तभी उस खामोशी में एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने रोहन के पसीने छुड़ा दिए। कैमरे के अंदर से ही एक बहुत ही डरावनी फुसफुसाती हुई आवाज आई, मत मुड़ो। जरा इमेजिन कीजिए इस पल को। वो गैजेट जिसे रोहन अपना सबसे बड़ा हथियार समझ रहा था, अब वही एक सुपरनैचुरल खतरे में बदल गया था। रोहन के हाथ इतनी बुरी तरह कांपने लगे कि उसने कैमरे को सीधा नीचे फर्श पर रख दिया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। चीजें पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल थीं। कैमरा नीचे रखे जाने के बाद भी स्क्रीन ऑन थी। वो औरत उसमें साफ दिख रही थी और वो धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे
रोहन के और करीब आ रही थी। और फिर बिना किसी के बटन दबाए कैमरे की रिकॉर्डिंग अपने आप शुरू हो गई, जैसे वो मशीन खुद ही इस पूरी खौफनाक घटना को रिकॉर्ड करना चाहती हो। अब रिकॉर्डिंग में जो दिखा ना, उसने तो हकीकत के सारे नियम ही तोड़ दिए। ध्यान से सुनिए, ये बहुत अजीब है। एक तरफ असली रोहन जो कमरे के बीचों बीच खड़ा था, बुरी तरह डरा हुआ, बिल्कुल जमसा गया था। लेकिन दूसरी तरफ कैमरे की स्क्रीन के अंदर जो रोहन दिख रहा था, वो कमरे के एक डार्क कोने में खड़ा था और वो मुस्कुरा रहा था। एक ऐसी भयानक अननेचुरल सी मुस्कान जो सचमुच उसके कानों तक खिंची हुई थी। अपने ही हमशक्ल का ऐसा भयानक रूप देखकर किसी का भी दिमाग सुन पड़ जाए, है ना? और फिर वो हुआ जिसका डर था। डिजिटल दुनिया और असल दुनिया के बीच की वो पतली सी दीवार हमेशा के लिए टूट गई। रोहन ने असल जिंदगी में अपने कंधे पर किसी का स्पर्श महसूस किया। एक हाथ जो बहुत ज्यादा ठंडा था और एकदम गीला। जो खौफ अब तक सिर्फ एक स्क्रीन के अंदर था, वो अब उस कमरे की भयानक हकीकत बन चुका था। कांपते हुए डरते डरते रोहन ने जैसे ही पीछे देखा, वो टूटी हुई गर्दन वाली औरत उसके चेहरे के बिल्कुल बिल्कुल करीब खड़ी थी। और सबसे डरावनी बात, उसकी उन चमकती हुई सफेद आंखों से अब सिर्फ पानी नहीं गिर रहा था, बल्कि गहरे रंग का गाढ़ा काला खून बह रहा था। वो डार्क सिनेमैटिक हॉरर का पल, वो खून, वो अंधेरा, वो सब कुछ रोहन को पूरी तरह से निगलने के लिए तैयार था। उस औरत ने रोहन के कान के पास आके एक बहुत ही सर्द और फुसफुसाती हुई आवाज में अपना आखिरी फैसला सुनाया। अब कैमरे में तुम रहोगे। ओफ, ये कोई मामूली सी धमकी नहीं थी दोस्तों, ये एक शाप था। वो इंसान जो डर का शिकार करने निकला था, वो खुद अपनी ही तकनीक के बिछाए जाल में हमेशा के लिए फंस चुका था। और बस इसके ठीक अगले ही पल उस वीरान, अंधेरी और बारिश से भीगती हुई बिल्डिंग में एक दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी। ये चीख इतनी ज्यादा तेज और भयानक थी कि बाहर हो रही मूसलाधार बारिश का शोर भी उसके सामने फीका पड़ गया। और फिर एकदम सन्नाटा, सब कुछ हमेशा के लिए शांत हो गया। अगली सुबह जब दिन की रोशनी हुई और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए वहां पहुंची, तो जानते हैं उन्हें क्या मिला? कुछ नहीं। कमरा नंबर 27 पूरी तरह से खाली था। रोहन का वहां कोई नामो निशान तक नहीं था। उस भयानक रात का सिर्फ एक ही चश्मदीद गवाह वहां फर्श पर लावारिस पड़ा था, रोहन का अपना कैमरा। लेकिन ठहरिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। असल रहस्य तो तब खुला जब पुलिस ने उस कैमरे को चेक किया। उन्हें उसमें कुछ ऐसा मिला जिसने इस पूरे केस को एक बहुत ही खौफनाक मोड़ दे दिया। कैमरे के अंदर एक आखिरी रिकॉर्डिंग सेफ थी। उस वीडियो में कमरा नंबर 27 तो साफ दिख रहा था, लेकिन रोहन अब कमरे में नहीं था। वो उस कमरे की दीवार के अंदर कैद था और उसके चेहरे पर वही भयानक, कानों तक फटी हुई खौफनाक मुस्कान थी। और उसके ठीक पीछे वो टूटी हुई गर्दन वाली भूतिया औरत खड़ी थी, बिल्कुल शांत। मतलब साफ था, कमरा नंबर 27 का वो शापित चक्र टूटा नहीं था। वो औरत अब अपने नए साथी के साथ किसी नए शिकार का इंतजार कर रही थी। आज की इस पड़ताल के बाद हम एक बहुत ही डरावने मोड़ पर आ खड़े हुए हैं। रोहन, जो हमेशा ऐसी डरावनी जगहों का मजाक उड़ाता था, आज खुद उसी खौफ का हिस्सा बन चुका है। वो कैमरा जो दुनिया को सच्चाई दिखाने का दावा करता था, एक बहुत बड़ा ट्रैप बन गया। खैर, हमारी आज की ये कहानी तो यहीं खत्म होती है, लेकिन एक सवाल अभी भी उस अंधेरे कमरे में गूंज रहा है। ये कैमरा अब किसे अपना अगला शिकार बनाएगा? क्या वो कोई और होगा जो इन चेतावनियों को नजरअंदाज करने की गलती करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद आपको आज रात चैन से सोने नहीं देगा।